भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। ये क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने, व्यापार को प्रोत्साहन देने और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन क्षेत्र में अधिक संपर्क और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य विमानन क्षेत्र निर्माण के साझा विजन पर फोकस करना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में नागरिक उड्डयन पर आधारित दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विमानन क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा जा रहा है। ये नागरिकों के लिए यात्रा को आसान बनाने के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा दे रहा है। आज भारत दुनिया के टॉप सिविल एविएशन इकोसिस्टम में से एक मजबूत पिलर बना हुआ है। हमारे यहाँ सिविल एविएशन सेक्टर की ग्रोथ अभूतपूर्व है। सिर्फ एक दशक में भारत ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाया है। इन वर्षों में भारत एविएशन एक्सक्लूसिव से एविएशन इंक्लूसिव के वाला देश बन गया है। क्योंकि एक समय था भारत में एयर ट्रैवल कुछ ही लोगों के लिए एक्सक्लूसिव था। कुछ बड़े शहरों में अच्छी एयर कनेक्टिविटी थी। कुछ बड़े लोग लगातार एयर ट्रैवल का फायदा उठाते थे। कमजोर और मध्यम वर्ग कभी कभार कभी मजबूरी में कभी ट्रैवल करना पड़ा होगा तो जाना हुआ होता है, लेकिन सामान्य उसके जीवन में नहीं था। लेकिन आज भारत में स्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई यात्रा को आम नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आज टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एयर ट्रैवल को सामान्य से नागरिक तक पहुंचाने का है। हमें एयर ट्रैवल को सेफ, एफोर्डेबल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है। और इसके लिए मुझे विश्वास है कि हमारा ये डिक्लेरेशन और हमारे सामूहिक प्रयास और हमारे इतने लंबे समय का अनुभव हमें बहुत काम आने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एविएशन के भविष्य को दिशा दिखाना हमारी साझी प्राथमिकता है। भारत की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी है, उन सभी सेक्टर्स में से एक हमारा एविएशन सेक्टर भी है। हम लोगों को, कल्चर को, प्रॉस्पेरिटी को कनेक्ट करने का एक काम इस क्षेत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 4 बिलियन लोग, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और उसके कारण बढ़ती हुई डिमांड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है इस सेक्टर के विकास का। इस रीजन में नेटवर्क ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नेटवर्क जो इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, पीस, प्रॉस्पेरिटी को मजबूती देगा। एविएशन के फ्यूचर को शेप करना हमारा शेयर्ड कमिटमेंट है। सम्मेलन में दिल्ली घोषणा पत्र अपनाने की घोषणा की गई। आप सभी के प्रयासों से दिल्ली डिक्लेरेशन आज हमारे सामने है। ये डिक्लेरेशन रीजनल कनेक्टिविटी,
इनोवेशन और एविएशन में सस्टेनेबल ग्रोथ के हमारे संकल्प को आगे बढ़ाएगा। मुझे भरोसा कि हर पॉइंट पर तेजी से एक्शन होगा। ये डिक्लेरेशन को हम जमीन पर उतार पाएंगे और एक सामूहिक शक्ति से नई ऊंचाइयों को हम पार करेंगे। एशिया पैसिफिक रीजन में हमें एविएशन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें नॉलेज, एक्सपर्टाइज, रिसोर्सेज हम सबके बीच में शेयर करने से शायद हमारी ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत रहेगी और उसको भी सभी संबंधित देशों में स्वाभाविक प्राथमिकता रहनी होगी। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम होना नहीं है। स्किल, मैन पावर और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की निरंतर प्रक्रिया ये उसके विकास के लिए अहम होती हैं और वो भी मुझे लगता है कि हमारा एक प्रकार का दूसरा इन्वेस्टमेंट होगा। सम्मेलन में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आयोजित की गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बुधवार को शुरू हुए 2 दिन के नागरिक विमानन संबंधी एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के परिवहन और विमानन मंत्री, नियामकीय निकाय और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विमानन क्षेत्र की वृद्धि की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने के साथ साथ देश में विमानों का विनिर्माण शुरू करने के प्रयास जारी हैं। The growth story of civil aviation in the Asia Pacific region is both rich and rapid, and I would like to bring everyone's attention to the fact that commercial aviation operations began in Asia Pacific region a century ago, and today, 100 years later in 2024, the coming together of all the regional partners for the conference reflects our aspirations and vision to build a more interconnected Asia Pacific. The region's economic boom in the late 20th century significantly contributed to the rise of aviation, and by the early 21st century, the Asia Pacific has emerged as one of the fastest growing aviation markets globally, with forecasts suggesting it will become the largest aviation market by 2035 with over 3.5 billion passengers forecasted annually. With Asia Pacific region poised to lead global aviation market, strategic investments in infrastructure and collaboration amongst the regional stakeholders is critical to achieving sustainable and balanced growth across the sector. नागर विमानन मंत्री ने इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए 3 तत्वों, बुनियादी ढांचे, एकीकरण और इनोवेशन पर जोर दिया। I must highlight the rapid advancements made by our country in this sector, backed by successful regional connectivity model under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Much like the eagle that soars high with unmatched vision, India's aviation industry has taken flight, driven by innovation, ambition, and a commitment to reach unprecedented heights. Our aviation market has been growing at an impressive rate of approximately 10 to 12% annually, driven by government policies that support regional connectivity,
India's airport infrastructure has expanded significantly in the past decade, with the number of operational airports growing from 74 in 2014 to 157 in 2024. And we have an ambitious plan of scaling this up to 350 to 400 airports by 2047. With our interventions, the domestic air passengers have more than doubled in last span of 10 years, from 67 million in 2014 to 152 million right now. The fleet size of scheduled airlines in the country has also increased from 400 in 2014 to up to 800 in 2024. And we have more than 1,200 aircrafts in order right now, which was collectively placed by our domestic carriers. नागर विमानन मंत्री ने कहा कि मंत्रालय देश में निर्बाध विमानन परिदृश्य स्थापित करने के दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत बड़े विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान संचालन को एकीकृत किया जा रहा है। My vision is to transform India into a global aviation hub by modernizing existing facilities and constructing new ones to meet the growing demands of both domestic and international travelers. Also utilizing this platform, I would like to emphasize that India's commitment towards air connectivity is not only limited to our airspace only. We look at it as a shared responsibility for the growth of the region as a whole. With that perspective, I would highlight some of the impactful advancements that India has made in strengthening domestic aviation, which can be adopted for the greater region. The Government of India in last 10 years has worked diligently to make flying accessible to all its citizens. We are guided by the vision of ease of flying, where affordable air travel is accessible even in the remotest parts of the country. Our regional connectivity scheme, UDAN, focuses on connecting underserved and unserved regions with affordable flights. Over 2.8 lakh flights have been operated under this scheme, opening up 583 new routes in the country. This is a testament to our Prime Minister Narendra Modi ji's vision of democratizing air travel. भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। घरेलू विमानन कंपनियों के बेड़े का आकार 2014 के 400 से बढ़कर अब लगभग 800 हो गया है। इसी अवधि के दौरान घरेलू यात्रियों की संख्या 6.7 करोड़ से बढ़कर अब 15.2 करोड़ हो गई है। वहीं परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर अब 157 हो गई है। साल 2047 तक इसे 350 से 400 हवाई अड्डों तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना है। देश घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों को लागत प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाली MRO यानी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल सेवाएं प्रदान करने की अच्छी स्थिति में है। सरकार स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और देश में ही विमानन विनिर्माण शुरू करने की दिशा में काम कर रही है। बीते कुछ सालों में भारत के विमानन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल हो गया है। 1911 में नागरिक उड्डयन की छोटी सी शुरुआत से लेकर एयर इंडिया के निजीकरण और कम लागत वाले वाहनों के संचालन तक इस उद्योग का निरंतर विकास हुआ है। आज जब भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो देश वैश्विक विमानन नवाचार और विकास में अग्रणी है। उड़ान योजना समेत सरकार की पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नया आकार दे रही है। तेजी से बुनियादी ढांचे का विस्तार अभूतपूर्व तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जैसे जैसे विमानन आर्थिक विकास और इनोवेशन के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहा है, भारत का विमानन परिदृश्य स्थिरता, सहयोग और तकनीकी प्रगति द्वारा चिन्हित सुनहरे भविष्य के लिए तैयार है। उड़ान जैसी सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, जिससे देश के दूर दराज के क्षेत्रों को विमानन नेटवर्क से जोड़ा जा सका है। परिणाम स्वरूप देश में एविएशन सेक्टर तेजी से फल फूल रहा है।
कोविड के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा बीते वर्ष ही 1200 से अधिक विमानों के ऑर्डर दिए गए, जो कि इस सेक्टर में हो रही अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाता है। नागरिक उड्डयन पर एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लगातार बढ़ती यात्रा संबंधी जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम दुनिया भर के शीर्ष विमानन नीति निर्माताओं और इस उद्योग से जुड़े लोगों को आपसी सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण के साथ नागरिक उड्डयन और विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन वर्ष 2018 में चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था। पहले सम्मेलन के दौरान भारत ने 2020 में दूसरे सम्मेलन की मेजबानी के लिए स्वेच्छा से प्रस्ताव किया था। हालांकि कोविड महामारी के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था। भारत में नागरिक उड्डयन ने 1911 में इलाहाबाद और नैनी के बीच पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी। जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में टाटा एयरलाइंस ने 1932 में परिचालन शुरू किया, जो अनुसूचित हवाई सेवाओं की शुरुआत थी। शुरुआत में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में सेवा प्रदान करने वाले इस क्षेत्र में आजादी के बाद महत्वपूर्ण सरकारी भागीदारी देखी गई। एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का गठन हुआ। अन्य सेक्टरों की तरह इस सेक्टर में भी महिलाएं पीछे नहीं रहीं। सरला ठकराल देश में पायलट का लाइसेंस हासिल करने और विमान उड़ाने वाली पहली महिला थी। 30 मार्च 1947 को भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य बन गया, जिससे सुरक्षा, दक्षता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों में इसकी भागीदारी संभव हुई। वर्ष 1990 के दशक में उदारीकरण के बाद निजी एयरलाइनों का उदय हुआ। 2000 के दशक में कम लागत वाले वाहनों की शुरुआत हुई, जिससे आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुगम हो गई। वर्ष 1911 में मोनसिग्नूर पिगुएट ने इलाहाबाद से नैनी तक पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन किया, जिससे दुनिया की पहली एयरमेल सेवा शुरू हुई। टाटा एयरलाइंस ने 1932 में अनुसूचित हवाई सेवाओं की शुरुआत करते हुए इस यात्रा को और मजबूत किया। 1960 में जेट युग की शुरुआत में एयर इंडिया ने बोइंग 707 गौरी शंकर को पेश किया, जो एशिया की पहली जेट सुसज्जित एयरलाइन बन गई। 1962 तक इसने दुनिया का पहला ऑल जेट बेड़ा संचालित किया। 1971 में बोइंग 747 के अधिग्रहण ने लग्जरी वाहक के रूप में एयर इंडिया के कद को ऊंचा कर दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत के विमानन क्षेत्र में विनियमन के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। 1994 के एयर कॉर्पोरेशन अधिनियम ने जेट एयरवेज और एयर सहारा जैसे निजी कंपनियों के लिए विमानन बाजार का मार्ग प्रशस्त किया। 2000 के दशक की शुरुआत में एयर डेक्कन, स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी कम लागत वाली एयरलाइंस के उभरने के साथ एक परिवर्तनकारी दौर देखा गया। इससे हवाई यात्रा की पहुंच व्यापक हुई और आम लोगों के लिए सुलभ हो गई। इससे भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में उभरने में मदद मिली। 2022 में टाटा समूह के तहत एयर इंडिया के निजीकरण ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस कदम ने विमानन परिदृश्य में नए जोश का संचार किया, उन्नत सेवाओं और कनेक्टिविटी में मदद मिली। अब भी भारत का विमानन क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है और नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। भारतीय विमानन का भविष्य तेजी से विकास, नवाचार और आधुनिकीकरण द्वारा चिन्हित गतिशील विकास के लिए तैयार है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ साथ उड़ान योजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और नीति सुधारों को बढ़ाने पर सरकार का रणनीतिक फोकस सुरक्षित, अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देगा। इसके अलावा एडवांस्ड एयर मोबिलिटी छोटी से मध्यम दूरी की हवाई यात्रा में क्रांति लाने, शहर में भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैयार है।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच बढ़ता सहयोग भारतीय विमानन के लिए परिवर्तनकारी युग का संकेत देता है, जो इसे आर्थिक विकास और बढ़ी हुई कनेक्टिविटी के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करता है। भारतीय विमानन क्षेत्र आने वाले वर्षों में नई बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।